समान अध्ययन के एक नए एपिसोड यूनिट प्रैक्टिस सेट 13 में आप सभी का स्वागत है। तो अभी तक हमने 12 प्रैक्टिस सेट किए हुए हैं समान अध्ययन के, और अब समान विज्ञान के भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं, तो आप लोग वो भी अभी से प्रैक्टिस करते चलोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग की पुस्तक वी आर डिस्प्लेड के लेखक कौन है। ऑप्शन आपके पास में है सुधा मेनन, अमित लोढ़ा, मलाला यूसुफजई या फिर यशवंत सिन्हा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मलाला यूसुफजई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा एक राजकोष राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। ऑप्शन है आपके पास में कारारोपण, सार्वजनिक व्यय, ब्याज दर या फिर सार्वजनिक ऋण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्याज दर, यानी कि इंटरेस्ट रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश है, तो वो क्या होता है, जल्दी से बताओगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान का कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन है आपके पास में टोक्यो, ओसाका, नागासाकी या फिर योकोहामा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा योकोहामा। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे स्थलबंध एवं समुचित सुरक्षा युक्त बंदरगाह है। ऑप्शन है विशाखापट्टनम, चेन्नई, त्रितीकोरीन या फिर पाराद्वीप। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़े यहाँ पे कि इनमें से कौन सा नेता नरमपंथी था। बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय या फिर बिपिन चंद्र पाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की। ऑप्शन है आपके पास में श्रीमती एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दोगे तो वो हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब हुई। ऑप्शन है 1882, 1884, 1886 या फिर 1888। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1884। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन है 26 जनवरी 1926, 26 जनवरी 1929, 26 जनवरी 1930 या फिर 26 जनवरी 1935। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 26 जनवरी 1930, यानी कि पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था वो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई। ऑप्शन है 9 अगस्त 1945, 2 सितंबर 1946, 13 अक्टूबर 1946 या फिर 29 फरवरी 1947। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 2 सितंबर 1946। ठीक है, 2 सितंबर 1946 और उसके बाद फिर याद रखोगे 15 अगस्त 1947 को देश हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है। ऑप्शन है आपके पास में माउंट फ्यूजियामा, माउंट एटना, माउंट पोपा या फिर स्ट्राम्बोली। तो इसका जो राइट आंसर है कि एक मृत ज्वालामुखी है, वो क्या है, तो वो है माउंट पोपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन कर सकता है। ऑप्शन है आपके पास में संबंधित राज्य का पंचायती राज मंत्री या फिर संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री, संबंधित राज्य का वित्त मंत्री या फिर संबंधित राज्य का राज्यपाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संबंधित राज्य का राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की। ऑप्शन है लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल कांसीराम एवं सोहन सिंह, लाला लाजपत राय एवं सरदार अजीत सिंह या फिर खान अब्दुल गफार खान। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लाला हरदयाल कांसीराम और एवं सोहन सिंह ने किया था गदर पार्टी की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि किस संस्था ने 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता। तो ये है यूनिसेफ है, IMF है, WHO है या फिर WEP है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा WEP, यानी कि विश्व खाद्य प्रोग्राम इसने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है आगे बढ़ते हैं कि नाथपा झाकड़ी परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है। ब्यास नदी, झेलम नदी, रावी नदी या फिर सतलुज नदी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सतलुज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे देखें, इनमें से कौन सी भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। तो आवश्यक योग्यता क्या नहीं है,
तो ऑप्शन है यहाँ पे कि वह भारत का नागरिक हो, ये तो आवश्यक होना चाहिए, है ना। वह 35 वर्ष से अधिक की आयु का हो, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम नेक्स्ट ऑप्शन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हो, ये भी सही है। वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ये गलत है, ठीक है। तो हम लोग का जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि आपातकाल की घोषणा संसद के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए। ऑप्शन आपके पास में क्या क्या है, 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर या फिर 1 वर्ष के अंदर। तो आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए, तो कब, कितने दिन के अंदर की जानी चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1 महीने के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि मंत्रिपरिषद है क्या है, कैबिनेट के बिल्कुल समान, कैबिनेट से छोटा निकाय है या फिर कैबिनेट से बड़ा निकाय है या फिर किसी तरह के कैबिनेट से संबंधित नहीं है। तो 18 का इसका आंसर हो जाएगा, कैबिनेट के बिल्कुल समान है मंत्रिपरिषद, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि पालघाट स्थित है, कहाँ स्थित है, बेंगलुरु एवं मंगलोर के बीच, मदुरई एवं तिरुवनंतपुरम के बीच, कोयम्बटूर एवं पालक्कड़ के बीच या फिर पुणे एवं मुंबई के बीच। तो पालघाट कहाँ पे स्थित है, तो वो है कोयम्बटूर एवं पालक्कड़ के बीच में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि संसद का संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, 108, 110, 109 और 120। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 108। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि स्टॉक एक्सचेंज को विनियम करने की संस्था है, आरबीआई, सेबी, भारत सरकार या फिर टीआरएआई, है ना, ट्राई। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सेबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि भूटान संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ। ऑप्शन है 1971, 1972, 1980 या फिर 1992। तो भूटान संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल जब हुआ था तब वो हुआ था 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि राज्यों के स्थापना वर्ष क्रम के अनुसार सजाएं, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग को देखना है कि कौन सा राज्य कब किससे पहले बना था, ठीक है। तो ऑप्शन है मणिपुर, मिजोरम, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, गोवा, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम या त्रिपुरा, ठीक ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मणिपुर पहले, फिर मिजोरम, फिर छत्तीसगढ़, फिर तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि राज्यसभा में राज्यों को प्राप्त है, क्या प्राप्त है, जल्दी से देखेंगे यहाँ पे हम लोग। तो समान प्रतिनिधित्व, जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व, जनसंख्या एवं आर्थिक स्थिति के आधार पर प्रतिनिधित्व या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राज्यसभा में राज्यों को प्राप्त है वो है जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, देखते हैं हम लोग कि भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है, किस चीज़ में वर्णित करता है देखेंगे। तो स्वतंत्र राज्यों का संघ के रूप में, राज्यों का संघ के रूप में, एक अर्ध संघ के रूप में या फिर इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, राज्यों का संघ के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मंत्री परिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं, लोकसभा से, राज्यसभा से, नौकरशाही से, अंतर्राज्यीय परिषद समिति से। तो भारत में जो मंत्री परिषद कहाँ से लिए जाते हैं, तो वो हो जाएगा लोकसभा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि मंत्री परिषद के सदस्यों के सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि वे भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के प्रति भी उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट है लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, अपने अपने विभागों के संचालन के लिए तथा दूसरे विभागों के लिए भी उत्तरदायित्व होते हैं या फिर इनमें से सभी। तो मंत्री परिषद के सदस्यों के जो समूह होते हैं वो जो उत्तरदायी होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत निजी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा बताओगे, 24, 42, 44 या फिर 49। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 44वें संशोधन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि किसी प्रधानमंत्री द्वारा 73वें संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन है बीपी सिंह, बीपी नरसिम्हा राव, राजीव गांधी या फिर चंद्रशेखर। तो किस प्रधानमंत्री द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, तो वो क्या हो जाएगा, उसका राइट आंसर पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था।
तो ऑप्शन है एम के गांधी, एम मालवीय, या फिर वल्लभ भाई पटेल, या फिर बी आर अम्बेडकर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वी आर अम्बेडकर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई? 2003, 2000, 2001 या फिर 2002? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि किन राज्यों से होकर चंबल नदी बहती है? ऑप्शन है आपके पास में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान से होकर के चंबल नदी बहती है। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में, उत्तरी अमेरिका में या फिर दक्षिणी अमेरिका में। तो जो ब्लैक फॉरेस्ट है वो है जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो गंधार कला शैली किसका मिश्रण है? ऑप्शन है आपके पास में इंडिको ग्रीक, पार्थियन यूनानी, शक यूनानी, या फिर इंडो शक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इंडो ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि आईडीबीआई, यानी कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आईडीबीआई भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, हरियाणा, पश्चिम बंगाल या फिर कर्नाटक? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गुजरात राज्य में अरब सागर की कैम्बे की खाड़ी, यानी कि खंभात की खाड़ी में गिरती है? कृष्णा नदी, या फिर कावेरी, ताप्ती या फिर गोदावरी? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ताप्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि किसी देश का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितने गुणक के अंतर में रहता है? 120 मिनट के, 60 मिनट के, 30 मिनट के या फिर 4 मिनट के? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 4 मिनट के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यपाल को कानून और व्यवस्था तथा उससे संबंधित उसके कार्यों के निर्वहन के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 371 एच के तहत विशेष जिम्मेदारी दी गई है? तो किस राज्य के राज्यपाल को? ऑप्शन है आपके पास में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या फिर नागालैंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब चलो इसमें हम लोग को देखना होगा। तो डेनिश, डेनमार्क, डच, नीदरलैंड, मंदारिन, चीन, बहासा, थाईलैंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि जो इसमें सुमेलित नहीं है वो हो जाएगा बहासा, थाईलैंड। ठीक ना। तो ये इसमें सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP का मुख्यालय स्थित है कहाँ है? लीमा पेरू में, शिमला भारत में, डैकर सेनेगल में या फिर डलबिन आयरलैंड में? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लीमा पेरू में। तो अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र याद रखोगे। और भारत में आलू कौन लेकर के आए थे? तो पुर्तगाली लेकर के आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी रहती है 4 जुलाई को, 30 जनवरी को या फिर 22 दिसंबर को या फिर 22 सितंबर को? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब रहती है? तो 4 जुलाई को रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित हुआ कब हुआ? 2001 में, 2005 में, 2009 में या फिर 2013 में? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? 2005 में। तो ये सब याद करते चलोगे। अजंता की चित्रकारी इन कथाओं को चित्रण करती है, रामायण को, महाभारत को, जातक को या फिर पंचतंत्र को? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जातक को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े और 44 क्वेश्चन में है कि सालबाई की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित की गई थी? तो 1794 में, 1799 में, 1773 में या फिर 1782 में? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 1782 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया और उसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया था? कब? 1967 में, 1961 में, 1969 में या फिर 1952 में? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? 1961 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ें। निम्नलिखित में से किस टीम ने 1975 में पहला क्रिकेट विश्व कप जीता? ऑप्शन है आपके पास में पूर्वी अफ्रीका, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? वेस्ट इंडीज ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ऑप्शन है सिंधु नदी, नर्मदा नदी, महानदी या फिर तापी नदी? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? महानदी, यानी कि ऑप्शन सी
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के इतिहास का सबसे विस्तृत विवरण देता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा बताओगे? तो मेघदूतम, राजतरंगिणी या फिर अभिज्ञान शाकुंतलम या फिर ऋतु संहार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राजतरंगिणी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि साइमन आयोग के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान लगी चोटों से किसकी मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्रपाल या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 निम्न में को शामिल करता है? तो किसको किसको शामिल करता है बताओगे? तो ब्रह्मपुत्र नदी का सदिया धुबरी खंड, बराक नदी का असम मिजोरम खंड, कोट्टमपुरम पश्चिम तट नहर और चंपकारा और उद्योग मंडल नहरों का विस्तार या फिर गंगा भागीरथी हुगली नदी का हल्दिया इलाहाबाद खंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा गंगा भागीरथी हुगली नदी का हल्दिया इलाहाबाद खंड। तो देखो आज हमने 50 क्वेश्चन किया, जैसा कि हर दिन हम लोग करते हैं समान अध्ययन में। तो समान अध्ययन के जो वीडियो है हर दिन चैनल पे सवेरे 6 बजे अपलोड हो जाता है, तो आप यहाँ से पढ़ लिया करोगे। और जो भी इसका PDF है वो मैं लिंक में प्रोवाइड करा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो वहाँ से आप जा करके डाउनलोड कर सकते हो। और समान विज्ञान का भी हम लोग अब प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिए हैं, प्रैक्टिस सेट, तो वो भी शाम के 6 बजे, समान अध्ययन का सवेरे 6 बजे और समान विज्ञान का शाम के 6 बजे वीडियो अपलोड होंगे चैनल पर। तो वो भी आप लोग यहाँ से कंटिन्यू पढ़ सकते हो। तो आई होप कि आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे और प्रैक्टिस करने में आसानी हुई होगी। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।